फतेहपुर जिले के ललोनी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंधाओं में चोरी की घटना के बाद पीड़ित को धमकी मिलने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चोरी करने वाले संगिंदों में से एक की पत्नी ने पीड़ित कर दबाव बना रही थी और समझौता न करने पर गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी दे रही है। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंच करके न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार आशीष कुमार पुत्र शिव गोपाल दर्जी निवासी सिधाओं 26 नवंबर को परिवार सहित कानपुर एक निमंत्रण में गए हुए थे। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा पड़ा है और अंदर का पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। घर से बैटरा, इन्वर्टर, कपड़े, गहने सहित कई घरेलू सामान गायब थे। घटना की सूचना 112 नंबर पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। इसके बाद चौकी प्रभारी दतोली भी पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित के अनुसार गांव के उदयभान उर्फ नेक्चू गुप्ता और आसाराम यादव पर चोरी का संदेह व्यक्त किया गया। पुलिस ने आसाराम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, हालांकि शाम तक उसे छोड़ दिया गया। इसी बीच मामला उस समय और गंभीर हो गया जब पीड़ित ने आरोप लगाया कि आसाराम की पत्नी अनीता देवी लगातार उसे धमकियां दे रही हैं और कह रही हैं कि यदि उसने समझौता नहीं किया तो उस पर फर्जी 376 का मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेजवा देगी। इससे पीड़ित और उसके परिवार में दहशत का माहौल है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की गहन जांच कर आरोपी उदयभान, आसाराम तथा धमकी देने वाली अनीता देवी के विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित ने अपने परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। किस मामले को लेकर आज यहाँ पर आप आई हुई हैं? मैं यहाँ पे हमारे गांव में सर चोरी हुई थी। हम गांव चले गए थे और मेरी मम्मी, सास थी और हस्बैंड ये मम्मी को लेकर कानपुर चले गए थे। और उसी रात को जब बड़ी मम्मी सुबह एक बगल के थे सुनार है, वो यादव को रखते अपने यहाँ, तो उन जब सुबह उठ के आए तो बोले कि आंटी, बड़ी मम्मी है हमारी, उनसे बोले कि आंटी आंटी ये देखो इनका दरवाज़ा टूटा हुआ खुला है, हमारा ताला टूटा है, इनका दरवाज़ा खुला है। तो मेरी बड़ी मम्मी ऊपर छत से आई और देखी। फिर इसके बाद बड़ी मम्मी ने इनको फ़ोन लगाया हमारे हस्बैंड को, बोले कि बउआ घर में ताला टूट गया। फिर ये बोले कि बड़ी मम्मी अंदर तक जाओ। अंदर गए तो पूरा सामान, जो बाहर वाला दरवाज़ा था, बाहर वाला तो ताला टूटा था, जो अंदर का दरवाज़ा था वो ताला टूटा नहीं, कोड़ी काट दी गई। सामान क्या क्या गया है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से इन्वर्टर, बाहर वाले कमरे में इन्वर्टर बैटरी रखा था, अंदर जो अलमारी थी, अलमारी से मेरी ज्वेलरी गई और अंदर पूरा सामान अलमारी का बिखरा हुआ था। अलमारी में कोट। ज्वेलरी की क्या कीमत रही होगी कि कितनी ज्वेलरी रही होगी? कम से कम 15-20 हज़ार, बस ज़्यादा। क्या क्या गया है जेवर में? जेवर में मेरी कमर की गई है और पायल गई। चांदी का सामान सब गया है? हाँ, चांदी का। सोने कुछ नहीं गया? सोने का नहीं। लगभग 20,000 रुपए का। हाँ, 20,000। इन्वर्टर बैटरा भी गया है? इन्वर्टर बैटरा, कपड़े गए, कोट पैंट गए, एक पूरा बैग कपड़ा अलमारी। टोटल कितने का लगभग नुकसान हुआ आपका? मेरा 50-60 हज़ार रुपए का। आपने एप्लीकेशन दिया थाने में? थाने में दिया था। वो बोले पहले रिकॉर्डिंग के जरिए हमने, थाना इंचार्ज बोल रहे थे कि 4 दिन की मोहलत देते हैं। इसके बाद जब हमें कुछ सूचना ही नहीं मिली, हम किसके नाम रिपोर्ट करते। फिर इसके बाद जब रिकॉर्डिंग के जरिए हमने थाना इंचार्ज तक वहाँ गए, अब उनको रिकॉर्डिंग सुनाई, फिर बोले कि एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन दिए, इसके बाद फिर वो जिसके 2 लोग थे। रिकॉर्डिंग किसकी थी? फर्जी पुलिस बनकर? फर्जी पुलिस बनकर। कौन था, किसने किया था रिकॉर्ड आपको कॉल? रिकॉर्ड एक बगल के अंकल हैं और वो आए कह रहे थे बउआ ये इसमें कॉल करो, हम चौकी इंचार्ज से बात करें कि क्या कार्रवाई की जाए। अच्छा, क्या वो भी शामिल है क्या उस मामले में? अब ये उसी के जरिए तो हमें शंका हो रही है कि जब शामिल होंगे तभी तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, नहीं किया? मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद वो एक लोग को उठा के ले जाते हैं, दूसरा जा ही नहीं रहा, बोल रहा है कि मैं थाना जाऊँगा ही नहीं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना न्याय चाहिए? न्याय चाहिए। कहाँ हैं आप इस समय? हमें यहाँ फतेहपुर में कप्तान साहब के यहाँ है। हमें अच्छा। उनसे अपील है कि हमें न्याय चाहिए, बस हमारा सामान दे दे और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज देवी है। किस गांव के रहने वाली हैं? सिधाओं। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना ललौली। क्या है समस्या? हम अपने यहाँ अपने न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ कि हमारे घर में चोरी हुई है। कहाँ पर, कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सिधाओं है, थाना ललौली है, चौकी दतौली है। कब चोरी हुई है? चोरी 26 तारीख को हुई है। किस समय हुई थी, रात में, दिन में? रात की हुई है। आप घर पर थे उस समय? नहीं थे। कहाँ थे आप? हम कानपुर में थे। कानपुर गए थे? जी। ठीक है, चोरी कब हुई? रात को? जी। कितने लोग थे, कुछ जानकारी हुई? कैसे आपने एप्लीकेशन दिया, नहीं दिया? रिकॉर्डिंग के जरिए षड्यंत्र रचा गया है। किस रिकॉर्डिंग की? किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? ये मतलब हमारे गाँव में राजनीति करके हमको मतलब बताया गया है कि हम चौकी इंचार्ज बनकर फर्जी। कौन बताया?
ये गांव के उदय भान गुप्ता, ये कौन है आपके? ये हमारे चाचा लगते हैं। पड़ोसी हैं या सगे चाचा हैं? सगे चाचा नहीं है, पड़ोसी हैं। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने हमारे पास आए कि बोला कि हमें चौकी इंचार्ज से बात करा दीजिए। जी। और मतलब किसी गांव के मतलब एक आसाराम है, उनको नंबर मिला के बोला कि सर आप कहाँ हैं, तो उन्होंने बोला हम गश्त में हैं। हाँ। इसी के जरिए हमको शक हुआ, तब हमने थानेदार के पास गए, थाना अध्यक्ष ललौली के पास। नहीं तो क्या फर्जी जब पुलिस वाले बने तो क्या बोल रहे थे आपसे? ये बोल रहे थे कि हम गश्त में हैं। अच्छा, गश्त में हैं। जी ठीक है, फिर आपने एप्लीकेशन दिया थाने में? जी दिया। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा नहीं, एप्लीकेशन दिया है। फिर वहाँ अभी से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? पता नहीं सर, ये तो हमें जानकारी नहीं है। क्या जिनके ऊपर शक था उनको उठाया गया? जी उठाया गया। एक को आते हैं तो वो गायब रहता है और वो कहता मैं नहीं जाऊंगा थाने। अच्छा, कौन उठाया गया है? कौन है गांव के वो? वो आसाराम है। कहाँ है अभी वो? वो इस समय उनको मतलब किसी ने जमानत करके ले गए हैं। अच्छा, पुलिस ने इसका मतलब मुकदमा नहीं लिखा, जेल नहीं भेजा उसको? जी नहीं। तब आप आसाराम की जो पत्नी है वो आसाराम को क्या छोड़ दिया गया? पुलिस ने छोड़ दिया? पुलिस ने छोड़ दिया। और उसकी औरत आती है अनीता देवी, जो हमको धमकी देती है कि अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर 76 का मुकदमा दर्ज करा देंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुकदमा लिखाओगे या कार्यवाही करोगे तो तुम्हारे ऊपर फर्जी आरोप लगा देंगे। जी जी, 376 का केस के जरिए आपको जेल भेज दिया जाएगा। क्या वही थे जो अपने आप को बता रहे थे चौकी इंचार्ज? जी जी उन्हीं की रिकॉर्डिंग आपके पास? जी हमारे पास है। क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए। अभी कहाँ आए हैं आप? हम आए पुलिस अधीक्षक कप्तान जी के ऑफिस में। अच्छा, ये किस दिन घटना हुई थी आपकी? ये 26 तारीख को। 26 तारीख को। जी अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? सिधाओं के।